सितंबर का महीना सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए बिल्कुल उचित समय होता है। 15 सितंबर के बाद टेम्परेचर 30 डिग्री से भी नीचे जाने लगता है और मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। तो इस सितंबर के महीने में जो सब्जियां लगाते हैं उनको हम दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक जिनकी पौध तैयार करनी पड़ती है और दूसरा जो हम डायरेक्टली सीड सोइंग से लगाते हैं। तो सबसे पहले वो सब्जियां जिनकी पौध तैयार करनी पड़ती है, इसमें नंबर 1 पर है टमाटर। टमाटर को आप 3 तरीके से उगा सकते हैं। घर पर अपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए जो आप टमाटर लाते हैं, आप उससे पौध तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप हाइब्रिड बीज लाइए अच्छी क्वालिटी के। आप देसी बीज भी ला सकते हैं और उससे आप घर पर पौध तैयार कर लीजिए। और अगर आप बिगनर हैं, अभी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप नर्सरी से तैयार पौध लाकर भी टमाटर लगा सकते हैं। इसी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर आती है मिर्च, हरी मिर्च या लाल मिर्च। तो शुरू में तो सभी मिर्चें हरी होती हैं, वो बाद में पकने के बाद लाल हो जाती हैं। तो हरी मिर्च को भी आप पौध तैयार करके और फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं गमलों में। तो बहुत से लोग जो हैं वो घर पर जो लाल मिर्च आती है, सूखी लाल मिर्च, उसी में से बीज लेकर मिर्च का पौधा उगा लेते हैं। तो ये एक लॉटरी की तरह है कि अगर तो वो देसी मिर्च है तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, अच्छे पौधे मिलेंगे। लेकिन अगर वो मिर्च हाइब्रिड बीज से उगी है तो फिर जो पौधे उगेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस पर फ्रूटिंग होगी, और फ्रूटिंग होगी भी तो वो अच्छे क्वालिटी की होगी या नहीं। तो बेहतर यही रहता है कि आप हरी मिर्च के अच्छे बढ़िया क्वालिटी के बीज लाकर उससे पौध तैयार करिए। और इसके साथ भी वही है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप तैयार पौध लाकर भी मिर्च के पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको पहले से ही मिलती रहे। तो हरी मिर्च जो है, अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे पौधे की, तो आपको इतनी हार्वेस्टिंग मिलेगी कि आप सारी मिर्ची तोड़ नहीं पाएंगे और फिर जो मिर्च पौधे पर लगी रह जाती है वो लाल हो जाती है। और उस लाल मिर्च को आप सुखाकर तो घर पर इस किचन में इस्तेमाल होने वाला लाल मिर्च पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। और ज़रूरत के हिसाब से तो हरी मिर्च हर वक्त आपको उपलब्ध रहती ही है। तो ये जो पौध तैयार करते हैं इसके लिए भी कुछ सावधानियां होती हैं, वो हम आगे चलकर बात करेंगे इसी वीडियो में। तो तीसरे नंबर पर जो सब्ज़ी है वो है ब्रिंजल या बैंगन, या जिसे हम एग प्लांट भी कहते हैं। इसको भी पौध तैयार करके लगाया जाता है। तो इसके लिए भी आप अच्छा होगा अगर हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लगाएंगे तो गमलों के लिए वो बेस्ट रहते हैं, और नहीं तो आप तैयार पौध लाकर भी इसके पौधे घर पर लगा सकते हैं। बैंगन की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे रंग के हिसाब से बैंगनी, सफ़ेद, धारी वाले बैंगन, इसी तरह लंबे, गोल। तो आप जो भी पसंद करते हैं उस हिसाब से बैंगन के बीज लाइए और पौध तैयार कर लीजिए। इसी तरह अगली जो सब्ज़ी है वो है शिमला मिर्च। तो अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 30 से नीचे चला गया है
तो आप शिमला मिर्च के बीज भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च को भी अलग अलग कलर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। शुरू में सभी शिमला मिर्च हरे रंग की होती हैं और मैच्योर होने पर ये जिस भी वैरायटी की आपने मिर्च लगाई है उस रंग में बदल जाती हैं, जैसे लाल या पीली। तो ये इसका साइज़ जो है ये भी इस पर डिपेंड करता है कि आपने सीड्स जो लगाए हैं वो कितनी बड़ी आकार में शिमला मिर्च के बीज हैं। सो इसको भी आप लाइए और पौध तैयार कर लीजिए, या आप इसकी तैयार पौध भी ला सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए आप कोई भी कंटेनर, छोटा कंटेनर ले सकते हैं जिसके नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल हों, चाहे वो प्लास्टिक का लें चाहे आप मिट्टी का लें। तो इसमें आप मिट्टी तैयार करिए जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और उसमें थोड़ी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट मिलाकर आप मिट्टी तैयार कर लें। और उसके बाद आपने इन बीजों को उस मिट्टी पर इस तरह से बिखेर देना है, और फिर इसको हमने कवर करना है, लेकिन उससे पहले आप बीजों को थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दें, ओवरलैपिंग ना हो। और बहुत ही एक पतली सी लेयर के साथ, हल्की लेयर के साथ मिट्टी की आपने इन बीजों को कवर करना है, और इसको अच्छे से पानी दे देना है। पानी आप शुरुआत में एक बार अच्छे से दे दीजिए, उसके बाद आपने लगातार हर रोज़ पानी नहीं देना, नहीं तो बीज जो हैं वो गल जाएंगे। बीज ज़्यादा गहराई पर नहीं होने चाहिए, तब भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह पौध तैयार करके आप पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की पौध तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सब्ज़ी है जो आप इस वक्त लगा सकते हैं, वो है प्याज। तो अभी प्याज के बीज भी आप डाल सकते हैं। तो उससे जब इसकी पौध तैयार हो जाए तो तब आप इसको अलग अलग कंटेनर्स में शिफ्ट कर दें, और इससे आपको रेगुलर हरा प्याज भी मिलता रहेगा। तो प्याज की पौध भी आप अभी तैयार कर लें। नेक्स्ट जो सितंबर में ही हम लगा सकते हैं, और वो डायरेक्ट है, इसकी पौध तैयार नहीं करते हम, वो है लहसुन। तो अच्छा मोटी जो कलियां हैं उसके वाला लहसुन लाइए, और उसको आप किसी भी कंटेनर में लगा दीजिए जिसकी मिट्टी पोरस हो और पानी ना रुकता हो। नेक्स्ट जो डायरेक्ट सीड सोइंग से हम सब्ज़ी लगाते हैं वो है गाजर, मूली और इसी तरह शलगम और चुकंदर। इनके लिए आपको ज़्यादा गहराई वाला कंटेनर चाहिए और मिट्टी पोरस होनी चाहिए। इसी तरह आलू को लगाने का ये बहुत उपयुक्त समय है। तो सितंबर के लास्ट सप्ताह में आप आलू लगा सकते हैं। इसके लिए इस तरह से स्प्राउटेड सीड्स आप जो आलू के लाइए और लगा दीजिए। और आलू के साथ अगर मटर नहीं लगाए तो आलू मटर कैसे बनेंगे, तो आलू मटर भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों की। तो सर्दियों का मौसम पत्ते वाली सब्जियों के लिए बेस्ट मौसम होता है। तो सितंबर के महीने में आप सबसे पहले धनिया जो है वो उगाइए और इसको फुल सनलाइट में रखिए। सो धनिए के लिए या कोई भी पत्तेदार सब्जियां हैं उसके लिए आपको कम गहराई वाला चौड़ा कंटेनर चाहिए। दूसरी पत्तेदार सब्जी है पालक। तो पालक को भी हम इसी तरह से मिट्टी पर बीज छिड़क कर लगाते हैं, और एक बार पालक लगाने के बाद आप उसकी कई बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप उसको जड़ से मत उखाड़िए, उसके पत्तों को हार्वेस्ट कीजिए और आपको और नए पत्ते पालक के मिलते रहेंगे। तो पालक के साथ ही आप जो नेक्स्ट सब्ज़ी लगा सकते हैं वो सितंबर के आखिरी दिनों में आप मेथी की सब्ज़ी भी लगा सकते हैं।
लेकिन ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं जब गर्मियों में लगाते हैं तो बहुत अच्छी नहीं होती, बरसात के मौसम पर इन पर कीट पतंगों का अटैक होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा मौसम जो है वो यही सितंबर का महीना होता है इसको लगाने के लिए। और लास्ट में पत्तेदार सब्जी है सरसों। तो सरसों के साग के बिना तो पंजाबी रसोई का स्वाद ही पूरा नहीं होता। तो सरसों को भी आप अभी लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।